नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। जैसा कि आप थंबनेल को देख करके समझ गए होंगे कि हमारा जो आज का कार्यक्रम है ये 73वें नंबर का 73rd नंबर का कार्यक्रम है। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की, इस सीरीज में आज तक 473 जन्म कुंडलियों का अध्ययन हो चुका है। आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 474वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। वो दर्शक जो चाहते हैं कि उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से इस कार्यक्रम में हो, तो वो अपनी डिटेल्स जैसे कि अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपके जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क कार्यक्रम में इसी प्रकार से किया जाए। एक सूचना और है कि यदि आप अपनी डिटेल्स को आज देते हैं तो अपनी डिटेल्स देने के बाद में 3.5 से 4 महीने का वक्त आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन होने में इस कार्यक्रम में लग जाता है। कारण आपसे भी पहले बहुत लोगों ने अपनी डिटेल्स दी हुई हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के आधार पर ही उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन, उनके हॉरोस्कोप का एनालिसिस इस कार्यक्रम में किया जाता है। अब हम बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ। और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है वो वानी चौधरी की आईडी से है, या इन्हीं की जन्म कुंडली है। तो वानी जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 16 दिसंबर 1994। समय दिया है 7:13 PM और जलगांव, महाराष्ट्र। मिथुन लग्न है आपका, राशि आपकी वृषभ बनती है। प्रश्न इन्होंने किया है मेरी शादी कब होगी और रिश्ता कैसा मिलेगा। देखिए, आपकी जन्म कुंडली को अगर देखा जाए तो सप्तम भाव के अधिपति गुरु हैं जो कि जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं। तो सप्तमेश का जाकर के षष्ठ भाव में बैठना जो कि त्रिक भाव है, और सप्तमेश गुरु है और पति के कारक भी जन्म कुंडली में, स्त्री की कुंडली में गुरु को माना गया है। तो सप्तम भाव का अधिपति और दूसरी चीज पति का कारक गुरु, जो कि विवाह कराने वाला ग्रह भी जाना जाता है, वो शनि की दृष्टि से दृष्ट है। शनि आपके भाग्यस्थ स्वग्रह ही बैठे हैं लेकिन गुरु पर दृष्टि दे रहे हैं, जिसकी वजह से शनि की दृष्टि के स्वभाव के हिसाब से जिस भी भाव पर, जिस भी ग्रह पर, जिस भी कारक पर शनि की दृष्टि पड़ जाती है, उस भाव, उस ग्रह और उस कारक से संबंधित जो चीजें हैं वो जातक के जीवन काल में डिले हो जाती हैं, देर से प्राप्त होती हैं। वैसे भी जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो सप्तम भाव का अधिपति जब भी षष्ठ में जाता है तो अपने भाव से 12वां चला जाता है, जो कि दाम्पत्य में परेशानी का कारण बनता है या विवाह होने में दिक्कतें होती हैं। हालांकि अभी 94 का ही आपका बर्थ और 28 की आपकी एज है। शादी को अगर देखा जाए तो शादी का योग जो है आपकी कुंडली में वृषभ राशि होने के चलते, अगर हम गोचर कुंडली से देखते हैं तो चल ही रहा है। और अगर आपके घर परिवार वाले प्रयासरत हैं विवाह के लिए, तो आपकी कुंडली के हिसाब से इसी वर्ष 2022 के दिसंबर से लेकर के योग है आपका 13 मई तक, और गोचर कुंडली से 13 अप्रैल दिखा रहा है। तो 3-4 महीने का वक्त है। अगर इस बीच प्रयत्न किया जाए तो विवाह आपका हो सकता है। आपके जन्म स्थान से अगर देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट या साउथ डायरेक्शन से आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपकी शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं बनती हैं। और इस कुंडली में अगर देखें तो पंचम भाव का स्वामी शुक्र पंचम भाव में ही बैठा हुआ है, जो कि नवमांश कुंडली में उच्च का है, जो कि अच्छी स्थिति है। और कहीं ना कहीं ये प्रेम विवाह की तरफ भी इशारा करती है, क्योंकि शुक्र राहु की युति पंचम भाव पर है। हालांकि ये ब्रेकअप इत्यादि को भी दिखाती है और आशा करता हूँ कि पहले ये हो चुका होगा, राहु की दशा है, हुआ ही होगा, इस बात के चांसेस हैं। लेकिन अगर उस वजह से आपका विवाह विलंबित हो रहा है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आगे बढ़िए, और अगर कोई रिलेशनशिप है तो वो आप घर में बात करके अपना लव मैरिज की तरफ भी आगे बढ़ सकती हैं। वो भी योग है इस कुंडली में। शादी कोई भी करें, लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज, कुंडली मिला करके आपकी शादी होनी चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं जाकर के। हालांकि वो डिग्री वाइज बहुत कमजोर हैं लेकिन फिर भी सप्तमस्थ हैं, तो सप्तम भाव में सूर्य का होना दाम्पत्य में कमी देता है। तो कुंडली मिला करके ही शादी करिएगा, और बस कुंडली मिला के ही आप शादी करें। उपाय के तौर पर अगर देखा जाए तो अभी नवरात्रि प्रारंभ होगी,
मंडे से 26 सितंबर से, जब आप कार्यक्रम देख रहे हैं उसके जस्ट नेक्स्ट डे। तो कात्यायनी मंत्र का जाप आपको नित्य एक माला मंडे से प्रारंभ करके करना चाहिए, एक अपने अच्छे विवाह के लिए। तो कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतितमय कुरुते नमः, इस मंत्र का आप संकल्प लेकर के 9 दिन तक एक माला जाप अगर करें तो अच्छा होगा। अगर संभव हो, अगर स्थितियां बनती हैं, आप कर सके तो 3 माला करना बहुत अच्छा रिजल्ट करने वाला होता है। और चाहें तो आप 12 या 16 गुरुवार का व्रत भी संकल्प लेकर के अपने विवाह के लिए कर सकते हैं। तो इन उपायों को करिए, और जो डायरेक्शंस मैंने बताया है घर परिवार वालों से कहिए कि वहाँ प्रयत्न करें। और लव मैरिज करनी है, कोई रिलेशनशिप है, तो उसको आप अपने घर में डिस्कस कर सकते हैं, यही सही समय है। अगली जन्म कुंडली है नैन्सी शुक्ला की। तो नैन्सी जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 14 अक्टूबर 1995, 7:30 PM, यूपी का बर्थ उन्नाव, वृषभ लग्न है और मिथुन राशि है। प्रश्न इनका है विवाह कब तक होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए आज भी लाइन से ये दूसरा क्वेश्चन है, और पिछले सप्ताह का अगर आपको कार्यक्रम याद हो, क्योंकि मैं तो देख पा रहा हूँ, मुझे याद भी है बहुत अच्छे से कि अगर 5 कुंडली हुई थी तो 4 विवाह से संबंधित, विवाह वाले प्रश्न बहुत से आ रहे हैं। ये भी देखने में आता है कि अगर एक जन्म कुंडली किसी तरह की है तो सेम प्रश्न या सेम उसी कुंडली की स्थितियां अगली कुंडलियों में रिपीट हो जाती है। जैसे देखिए वो वृषभ राशि की कुंडली थी, ये वृषभ लग्न की कुंडली है। वो मिथुन लग्न की कुंडली थी, ये मिथुन राशि की कुंडली है। तो ये थोड़ी सी सिमिलैरिटीज देखने में मिलती हैं। जो कुंडलियों को देखते हैं उनको पता होगा कि कभी कभार सिमिलैरिटीज एक सी कुंडलियां आ जाती हैं। प्रश्न इनका था विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आपकी कुंडली में सप्तम भाव का अधिपति मंगल है, सप्तम भाव में ही बैठा है और शनि की दृष्टि से दृष्ट है। अब सप्तमस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि अगर पड़ जाए तो ये दाम्पत्य विच्छेद की तरफ इशारा करती है। और सप्तम भाव के अधिपति सप्तम के कारक गुरु भी आपके सप्तम भाव में ही बैठे हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट हो गए, फलस्वरूप विवाह विलंबित हुआ। और विवाह विलंबित तो ठीक है, इस कुंडली में दाम्पत्य में भी परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। अब शादी कब होगी, तो मिथुन राशि है आपकी और गुरु की दशा में केतु का अंतर, गुरु में शुक्र आएंगे आपके जनवरी 2023 से, और अप्रैल से गुरु का गोचर हो जाएगा चेंज, जो कि गुरु आ जाएंगे मेष राशि में। तो आपके गोचर कुंडली से देखते हैं तो आपके लाभ भाव में गुरु का संचरण शुरू हो जाएगा। तो अगला वर्ष आपके विवाह के योगों को लेकर के तो आ रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन सप्तम भावगत मंगल पर जब भी शनि की दृष्टि पड़ जाए, और वो मंगल जो कि सप्तमेश या स्वग्रही दिख रहे हैं, नवमांश में सप्तम भाव में नीच राशि में बैठे हैं और वहां भी शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं। आप एक बात बहुत अच्छे से इसको नोट करके रख लीजिए कि आपकी शादी लेट हो जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, देर से होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कुंडली मिलान में जरा सी भी चूक रहती है तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं होगा। शुक्र राहु के साथ षष्ठ भाव में बैठे स्वग्रही हैं, लेकिन नवमांश में देखा जाए तो वो बैठ गए हैं मकर राशि में जाकर के। तो दाम्पत्य के सुख को कहीं ना कहीं कम करते हैं। शुक्र को भी वैसे पाप कर्तरी योग में माना जाएगा, सूर्य मंगल के मध्य हैं और सूर्य से एक घर आगे हैं, ये तो ठीक है शुक्र, लेकिन फिर भी राहु के साथ है और पाप कर्तरी योग में है। और सप्तम भावस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बकायदा कुंडली मिला करके ही विवाह करिए, समय मैंने आपको बताया। और जो उपाय इसके पहले वाली जन्म कुंडली में विवाह के लिए बताए थे वही उपाय आप भी करें तो आपके लिए भी वो सही होंगे। तो उन्हीं उपायों को कर लीजिएगा। और फिर से कह रहा हूं कि कुंडली मिला करके ही आपकी शादी होनी चाहिए, बिना कुंडली मिलाए अगर शादी होती है तो विवाह चलना मुश्किल है। अगली जन्म कुंडली है रत्ना सानू दास की। तो रत्ना जी आप तैयार रहें, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 19 अक्टूबर 1963, 19 अक्टूबर 1963, 6:30 PM और कोलकाता। मेष लग्न है आपका
और राशि आपकी तुला बनती है। एट द आउटसेट माई नमस्कार टू यू। जी नमस्कार। आई एम डूइंग सर्विस एंड प्रेजेंटली पोस्टेड एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। माई क्वेश्चन इज व्हेन आई विल बी ट्रांसफर्ड टू कोलकाता। ये वर्तमान समय में विशाखापट्टनम में जॉब कर रहे हैं और कोलकाता अर्थात अपने जन्म स्थान में आना चाहते हैं ट्रांसफर लेकर के। अच्छा होता अगर आपने बताया होता कि जो आपकी सर्विस है वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है तो ज्यादा अच्छा होता। मेष लग्न की कुंडली है, लग्नपति मंगल बनते हैं जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अष्टम भाव में मेष लग्न में वृश्चिक राशि हो जाती है, तो वहां अवयोग तो नहीं मान्य होगा, लेकिन वही जो लग्नपति मंगल है वो नवमांश में नीच राशि में है, तो मंगल का जो कि लग्नेश होकर के नीच राशि में बैठना अच्छा तो नहीं माना जाता। ये जातक के जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष कराने वाली स्थिति को ही उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ सूर्य को भी देख पा रहा हूँ 2 अंश पर बैठे हैं, नीच राशि में है, लेकिन चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में है तो ठीक है, नवमांश में भी वो नीच के हैं तो वर्गोत्तमी हो रहे हैं, लेकिन सूर्य पर राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि पड़ रही है आपकी जन्म कुंडली में, और नवमांश कुंडली में देखा जाए तो सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। षडबल में देख पा रहा हूं सूर्य के पास में बल है तो प्रभाव तो मिल रहा है। बात आती है आपके ट्रांसफर होने की, तो आपके जन्म स्थान में ट्रांसफर होने का योग आपका बहुत प्रबल अभी ही चल रहा है। इसके लिए कहीं कोई समय और एक्स्ट्रा देखने की जरूरत ही नहीं। 23 सितंबर 2022 से आपका योग प्रारंभ हुआ है और ये आपका योग चलने वाला है 29 नवंबर 2023 तक, तो पूरा 1 साल है आपके पास में, और इस 1 साल में आपका ट्रांसफर होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। स्वदेशपति चंद्रमा बनते हैं जाके विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, तो 23 सितंबर से 14 दिसंबर के बीच में आपकी जन्म कुंडली में अपने जन्म स्थान के करीब आने का योग बनता है, तो आपको जाना चाहिए। स्वदेशपति सप्तम में है, विदेशपति विदेश में, परमानेंट विदेशपति अष्टम में। वैसे आपकी जन्म कुंडली की जो स्थिति दिखाती है कि दशम भावस्थ शनि है और सप्तम भावस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो कि दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कतों को दिखाता है और घर के माहौल में कलह की स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। भाग्यपति का जाकर के 12वें भाव में स्वग्रही होकर के संचरण करना, गुरु इस कुंडली में मजबूत अवस्था में है और मुझे लगता है कि आपको अपने जन्म स्थान से दूर ही रहना चाहिए। आपका आपके जन्म स्थान में आना कोई बहुत ज्यादा अच्छा इस कुंडली के हिसाब से नहीं है। आप अपने बर्थ प्लेस से जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ज्यादा आपकी जन्म कुंडली आपको ग्रो कराएगी। अब देखिए क्या होगा कि मुझे लगता है कि आप अपने जन्म स्थान में आते हैं तो घर का माहौल कलहपूर्ण होगा। अब घर का माहौल कलहपूर्ण हो तो आप प्रोफेशन में भी कोई बहुत अच्छा ग्रोथ तो नहीं कर पाते, क्योंकि एक वो घर का टेंशन, घर से व्यक्ति अगर संतुष्ट नहीं है तो बाहर भी बहुत अच्छा मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा। और इस कुंडली की जो ग्रह योग मैं देख रहा हूं ये जन्मस्थान से ज्यादा आपको सफल जन्मस्थान से दूर दिखा रहे हैं। फिर भी आपने पूछा है कि आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो उस बात का योग आपकी जन्म कुंडली में है और 23 सितंबर से ही प्रारंभ हुआ है। आप अगर अपना प्रयत्न करें तो आप कोलकाता आ सकते हैं, इस बात के योग अभी चल रहे हैं। लेकिन अगर एडवाइस के रूप में देखें तो जन्मस्थान से दूर रहना आपके लिए लॉन्ग टर्म में करियर वाइज बहुत अच्छा है, आपकी ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छा है। जन्मस्थान से जितना दूर रहेंगे भाग्य का साथ उतना या लक का साथ उतना ज्यादा आपको मिल सकेगा, तो इस पर आप विचार करिएगा। सूर्य भगवान आपके इष्ट देवता हैं, इस जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं, नीच होकर के वर्गोत्तमी हुए हैं, तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट तो है, लेकिन राहु और शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते दिक्कतें तो आएंगी। सूर्य की वजह से जो परेशानियां होती हैं, जो मैं अक्सर बताता रहता हूं, वो आपके साथ होंगी। अपने सूर्य को बल दीजिए, सूर्य भगवान ही आपके इष्ट देवता हैं, सूर्य की अत्यधिक आराधना करिए, सूर्य को जल दीजिए, सूर्य के मंत्रों का जप करिए, इससे आपके सूर्य को बल मिलेगा और आपकी जन्म कुंडली को हम कुछ हद तक मजबूती प्रदान कर सकेंगे। अगली जन्म कुंडली है विप्रोजित कश्यप की, तो विप्रोजित जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 4 मार्च 1981, 10:47 AM, सुबह के 10:47 का जन्म है और धुबरी असम से है ये। और वृषभ लग्न है, मकर राशि है, तो पृथ्वी तत्व का लग्न है, भूमि तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि। मेरे लिए कौन सा बिजनेस फायदेमंद होगा? 81 का आपका बर्थ है, अभी तक आप किसी व्यापार में तो स्थिर हुए होंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, अगर जो कर रहे हैं वो आप बता देते। हालांकि मकर राशि है, वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है, तो चल रही है आपको 7.5 और गुरु की दशा में राहु का अंतर। इस कुंडली को देख करके ये तो मैं समझ ही चुका हूं कि आपकी स्थिति जो वर्तमान समय में है वो बहुत अच्छी नहीं है जनवरी 2020 से। देखिए वक्त आपका बदलेगा फरवरी 2024 के बाद में, अभी 2 साल का वक्त और है, 1.5 साल का लगभग 2022 समाप्ति की ओर ही जा रहा है, अक्टूबर आने वाला है,
तो 13 फरवरी 2022 से शनि की दशा लगेगी। शनि दशमपति और नवमपति होकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं और पंचमेश और नवमेश का परिवर्तन भी है, तो पंचमस्थ शनि से भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो गुरु के साथ बैठे हैं और परिवर्तन में बैठे हैं, तो ठीक है। ये शनि की दशा का इंतजार करना होगा, अभी बहुत अच्छा समय तो नहीं है। अब व्यापार आप 1981 का बर्थ देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, फिर भी अब आपने बताया नहीं है तो मैं उसी व्यापार पर विचार करता कि जिसमें आपने अभी तक अपना समय लगाया है उसी को आगे बढ़े। किसी एक लाइन को लेकर के आगे व्यक्ति बढ़ता है तो सफलता के रास्ते सफलता के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर भी इस कुंडली में अगर देख लेते हैं तो लग्न सूर्य और चंद्रमा में चंद्रमा अधिक बली दिखाई दे रहे हैं 7, 8, 9, 10 और शुक्र ये जाकर के शनि के घर में बैठे हैं और शनि की दशा भी आने वाली है। शनि का अंश 14 है, नवमांश में भी वो ठीक बैठे हुए हैं, षडबल में भी ठीक ठाक बल उनको मिल रहा है और वृषभ लग्न की कुंडली है। शनि से संबंधित व्यापार अगर आप करें तो आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। अब शनि से संबंधित व्यापार क्या होते हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं इसका ऑयल का व्यापार कर सकते हैं, मशीनरी का व्यापार कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल का व्यापार शनि में आता है, शूज इत्यादि का व्यापार शनि से संबंधित आता है और मैंने एक वीडियो बना करके बताया भी हुआ है कि शनि से संबंधित कौन सा व्यापार होते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। शनि जन्य व्यापार आपकी जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो आपके लिए बेस्ट है, आजीवन आप उनको कर सकते हैं। अब आती है बात कुछ सावधानियों की कि पंचमस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि का पड़ना ये पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानी, पेट में ऑपरेशन, पेट में कटपिट की स्थिति को ये शो करता है। अपने खान पान पर का जो है वो ध्यान रखें, बहुत लिमिटेड डाइट को ही लें और पेट से संबंधित परेशानी इस कुंडली में हेल्थ वाइज दिखाई देती है। अभी तो वक्त ठीक नहीं है, हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ और शनिवार के दिन 7 पाठ करिए, यही उपाय आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी पर दुर्वा अर्पित करिए, ये भी आपके लिए उचित उपाय है। और आगे बढ़ते हैं और एक जन्म कुंडली और ले लेते हैं, ये सोनिया छाबड़िया जी की है। तो सोनिया जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली मैं ले रहा हूं। फिफ्थ ऑफ दिसंबर 1994, 8:20 PM रात के, और यह सतना से मध्य प्रदेश। कर्क लग्न है आपका और राशि आपकी धनु बनती है। यह भी शादी का प्रश्न है कि शादी कब होगी, कैसी रहेगी और किस दिशा में होगी। कर्क लग्न की कुंडली है, सप्तमपति शनि बन जाते हैं जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली में भी सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में है और जो कि विवाह कराने वाला ग्रह और पति का कारक गुरु पंचम भाव में बैठा है, लेकिन शनि की दृष्टि से दृष्ट, फलस्वरूप ये यहाँ पर भी विवाह जो है वो विलंबित दिखाई पड़ता है। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखते हैं तो 2024 की जनवरी के बाद में इस कुंडली में विवाह के योग हैं, तो आप 2024 की जनवरी के बाद में विवाह का प्रयास कर सकती हैं। आपके जन्म स्थान से अगर देखते हैं तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं बनती हैं, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको प्रयत्न करना चाहिए। इस कुंडली में भी शुक्र राहु की युति तुला राशि में बनी हुई है। और दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, सप्तमपति अष्टम में भाव में बैठे हैं जाकर के और सप्तम भाव के कारक जाकर के पंचम भाव में है, लेकिन शनि की दृष्टि से दृष्ट है और दाम्पत्य कारक शुक्र औसत दर्जे का दाम्पत्य समझ में आ रहा है। इस कुंडली में राहु की दशा है, नवमांश में राहु तो दशम में है, लेकिन शुक्र और शनि की युति सप्तम भाव में बन गई है, तो जो कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी को दिखाता है। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, कुंडली मिला करके शादी करिएगा। वैसे भी आपका कर्क लगन है तो यहाँ पर दाम्पत्य औसत दर्जे का ही मिलता है, लेकिन फिर भी कुंडली मिलाकर के अगर शादी की जाती है तो स्थिति में काफी हद तक सुधार लाया जा सकता है। जो प्रथम जन्म कुंडली जो विवाह से संबंधित थी उसमें जो उपाय बताए थे उस उपाय को आप भी कर लीजिएगा, वो उपाय करना आपके लिए, आपके विवाह के लिए मैं फेवरेबल देखता हूँ। तो आज के लिए मैं इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए तो आप अपनी डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। अगर आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और आपने अंत तक देखा है और ये कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।